चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो है 2.1 का टेक्निकल फंक्शन है, इसका क्वेश्चन हम लोग को लगाना है। देखते हैं, ये हम लोग को प्रूव करना है। ये साइन की पावर 8 थीटा है, फिर माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है, इसको क्या करना है, इसको हमको राइट हैंड साइड जो है ये प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो भी है उसको हम देखते हैं कि मैं क्या लेके आना है। यहाँ साइन की पावर 8 थीटा है, यहाँ पर साइन की पावर 2 थीटा है। जो यहाँ भी मान से तो क्या करेंगे हम 4 दूनी 8, यानी कि हम इसको 2 और 4 के रूप में क्या करेंगे, इसको पहले हम गुणा करके देखेंगे, उसको क्या करेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए 4 दूनी 8 ये हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया। अगर इसको गुणा करेंगे तो सेम हमारा यही निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमको क्या लेके आना है। हम स्क्वायर के रूप में है तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के रूप में लेके आएंगे। तो 2 को और 4 क्या करेंगे, हम इसका हम गुणनखंड कर देंगे। 4 दूनी 8 या 2 चौक करेंगे तो 2 में और 4 में क्या हो गया, ये हमारा डिवाइड हो गया। ठीक, देखिए हमारा ये वाला पोर्शन हमारा आ गया है, ये वाला हमारा पोर्शन आ गया है और बाकी हमको ये लेके आना है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको हम भी सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा यही निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो इसको अब हम भी विस्तार करेंगे। ए माइनस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो साइन की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 करके साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा ये निकल के आ गया। अब देखिए क्या करना है हमको, ये है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको हम स्क्वायर करके 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर करके हम 2 बार लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हमने क्या किया, इसको 2 बार लिख लिया, कोई हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान होता है। 1 इंटू क्या हो गया, 1 हो गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मान निकल के आ गया है। और हमको क्या प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन ये निकल के पूरा आ गया, ये हमको प्रूफ करना था। हमको देखते कि हमको क्या लेके आना, तो उसी रूप में क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमको जो है प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा tan थीटा tan a प्लस cot a क्या हमारा होल स्क्वायर है, क्या लेके आना है, माइनस cosec स्क्वायर a और प्लस sec स्क्वायर, ये हमको लेके प्रूफ लेके आना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं, क्योंकि इस पे हमारा फार्मूला निकल के आएगा। इसको हम विस्तार कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 tan है कॉट है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब यहाँ से इसको देखिए फिर से करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं। tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 tan है इंटू, अब देखिए कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan a कर देंगे। क्या करेंगे, 1/tan a, tan a कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो क्या बचा हमारा 2 बचा, 2 को क्या करेंगे, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 1+1। ठीक, अब देखिए अब ये क्या करेंगे, एक हम 1 प्लस tan स्क्वायर a कर देंगे, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हम 2 को हम 1+1 में डिवाइड कर दिए, अलग अलग तोड़ दिए। फिर क्या करेंगे, एक हम जोड़ लेंगे इसके साथ, एक जोड़ लेंगे इसके साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो गया। तो ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर a। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और ये हमको क्या करना, प्रूफ करना था। खाली क्या करेंगे, तो सिर्फ इसका हम विस्तार कर देंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, साइन है, ठीक है, साइन है और 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस है अपन साइन है बराबर क्या रहेगा, 2 कोसेक लेकर आना है। अब देखिए हमको लेकर आना है 2 कोसेक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए बीच में प्लस है तो इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके अलावा हम जो है कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। अगर बीच में प्लस दिया है और अंश और हर में दिया है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके हम गुणा करेंगे। तो
एलसीएम लिया, कॉ 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है, तीसरा गुणा हो गया, साइन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर पर ये वैसे ही हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए का मतलब 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ये हो गया। अब देखिए इसको हम इकट्ठा करें, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, ये हम इकट्ठा करें 1 प्लस 2 कॉस है, इसका मान कितना हो गया, इतने का मान कितना हो गया हमारा 1 हो गया। देखिए 1 लिखा ये पहले से, ये 1 हो गया, तो क्या हो गया प्लस 2 कॉस है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 1 प्लस 1 2 हो गया यहाँ पे, फिर प्लस 2 कॉस है पहले से ये है। देखिए हम यहाँ पर 2 कामा ले लेंगे, 2 कामा लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस है अंश और हर में हमारा कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा 2 अपान साइन ए बचेगा। 2 अपान साइन ए को हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 2 कॉसेक ए, यही हमारा राइट हैंड साइड लेके आना था, देखिए प्रूफ हो गया, 2 कॉसेक ए हमको लेके आना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो क्या लेके आना है, करें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बराबर कितना है 5 है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है 5 है। अब क्या लेके आना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान लेके आना है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसका हमको फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये हम लोग को पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होगा ए माइनस बी, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर क्या किया हमने 5 लिख दिया, तो 5 चलाया नीचे, हम क्या करेंगे पीछा गुणा कर देंगे, कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो गया बराबर 1/5, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहला एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, फिर क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे, एक क्वेश्चन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया और क्या आएगा हमारा 2 कोसेक है, 2 कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, इसको हम जोड़ेंगे 25 26/5 आ गया। ठीक है तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा 5 आ जाएगा नीचे, तो ये हमारा काटने के बाद कितना आएगा, ये 13/5 आ गया। ठीक है ये आ गया हमारा कोसेक थीटा। हमें क्या लेके आना है साइन थीटा लाने के लिए क्या करेंगे हम 1 कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हम ये उल्टा कर देंगे, तो क्या कि बस इसको हमको उल्टा करना है, 13/5 तो क्या करेंगे 5/13 कर देंगे, क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा कोसेक को उल्टा साइन और 13/5 को उल्टा 5/13। हमको मान लेके आना है कॉस थीटा का मान लेके आना है, देखिए कॉस थीटा का मान लेके आने के लिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो गया हम विपरीत चिन्ह लेके आएंगे, अगर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस लेके आएंगे। ठीक है यहाँ लेके आएंगे माइनस, तो क्या होगा 2 कॉट थीटा बराबर क्या का 5 माइनस 1/5, ये कितना हो गया 12/5 25, ये कितना हो गया 24/5 हो गया। ठीक है ये कितना हो गया 24/5, 24/5 क्या हो गया 2। ठीक है 2 हो गया, तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, कॉट थीटा बराबर कितना आ गया 12/5 आ गया। ठीक अब देखिए तो ये हमारा कितना क्या आ गया, हमारा कॉट थीटा का मान क्या आ गया 12/5। अब देखिए यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन और यहाँ से भी आप देखिए कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये हो गया हमारा साइन थीटा क्या हो गया। ठीक है ये हो गया 5 लंब हो गया बटे कर्ण हो गया, इसको जब पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है क्योंकि कर्ण पर का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, 5 स्क्वायर प्लस इसको मान का मान लेंगे x। ठीक है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिएगा यहाँ पर 12 आएगा, 100% यहाँ पे आपका 12 आएगा। यहाँ से भी क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉट का मान निकाल लिया। ठीक है और यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 12 का यहाँ पे आएगा, यस का मान बढ़ा, तो इसको क्या करेंगे हम निकालेंगे, तो साइन
कॉस थीटा का मान क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 12 है, ठीक है। तो 12 बटा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक, 12 बटा 5। बारह बटे कितना आएगा, 13 आएगा। आधार बटे कर्ण ना, तो 12 बटे कितना आएगा, ये 13 आएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान यहाँ से निकल, यहाँ से क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकल के आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को इतना। चलिए इसमें देखिए अगर क्या और कुछ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए छूटा हुआ था, ठीक है, तो छूटे हुए क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान कितना है, 3/5। तो तृतीय पद में हो तो शेष त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ से कितना क्या निकालना है हमको, इसका मान निकालना है। इसका मान को पता नहीं है, ठीक है, इसका मान को पता नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमको परपेंडिकुलर का मान निकालना है। बस इसका मान 5 दिया है, बेस का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसका मान हमको नहीं पता है। इसका मान के चल के p, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो कर्ण पर का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो p बराबर कितना आएगा, 4 आ गया। देखिए ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बाकी का मान निकाल सकते हैं, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा पर क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। क्या होगा, 4/3 लंब बटे आधार की दिया गया है। तो यहाँ से हम जितने भी आपके हैं कॉस, साइन, टेक, सेक, कॉसेक, सबका मान यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना लिखा है, -2 कर्ली में 6/5 तथा एक स्थिति पद में हो तो शेष त्रिकोणमिति फलनों के मान बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से भी कर सकते हैं, और हम ये क्या करेंगे, जो ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां से भी हम कॉस टेन सभी के हम मान निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर इस बराबर क्या हो गया, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या रखेंगे, √2 माइनस 2 √6/5। तो 2 दूना 4, 4 24/25 आ गया। यहाँ से साफ करेंगे तो कितना है, 1/25। तो कॉस थीटा कॉस एक्स बराबर क्या आ गया, 1/5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस का आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तृतीय पद में पूछा है। तृतीय पद का मतलब क्या है, यहाँ पूछा है 1 सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड ने पूछा है। थर्ड कार्ड में हम आपको पढ़ाए थे ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पे खाली 10 वाला क्या आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो कॉस भी नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए हम कहाँ पे कॉस का मान नेगेटिव दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम tan थीटा बराबर रख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से हम मान लेंगे तो कितना आएगा, 2√6 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन है, इसका जो है चाहे तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। ये ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे वगैरह कुछ आप लोग को कोई भी सवाल क्वेश्चन पढ़ना होगा तो हम लोग को तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग की जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व की जाएगी। चलिए आज कितने फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।